जय श्री सीताराम मित्रों। सनातन बंधुओं, श्रद्धालु गुरुजनों, श्रद्धालु माताओं, पूजनीय माताओं, भारत की युवा पीढ़ी, सभी को मेरा प्रणाम। मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रतिदिन कथा कहता हूँ। इस समय वराह पुराण की कथा चल रही है। वराह पुराण हमारे 18 पुराणों में 12वें क्रम में आता है। वराह पुराण में वराह की और पृथ्वी की वार्ता है। इसको आप लोग सुनिए। कथा बहुत रोचक है, बहुत आनंददायक है। मित्रों, हमारी कथा कहने का आश्रय सिर्फ एक ही है कि आप लोग इन पुराणों की में भरे ज्ञान को सुने, समझें और अपने सनातन होने पर गर्व महसूस करें, क्योंकि हमारा सनातन साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इसमें न्याय है, मीमांसा है, वेद है, पुराण है, इतिहास है, काव्य है, महाकाव्य है, बहुत कुछ है। कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझाने भी कोशिश करता हूँ। अब इसी से आप लोग अंदाज लगाइए कि हमारे sanaतन धर्म पर पिछले कई सौ वर्ष से प्रहार हो रहा है। लगभग 1200 वर्ष से अधिक हो गया है, बल्कि 2000 वर्ष हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय को जलाया गया। बहुत बड़ा साहित्य नष्ट कर दिया गया। फिर भी सनातन साहित्य नष्ट नहीं हो सका। गीता प्रेस गोरखपुर ने एक बार फिर उसको सहेज लिया। हनुमान प्रसाद पोद्दार, परम पूज्य गोयनका, परम पूज्य राम सुखदास जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, इन लोगों के अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई देवताओं की शक्ति समा गई हो, देवता ही आ गए। और एक बार पुनः उस साहित्य के लिए संजोया गया जो आज उपलब्ध है। आप सभी लोग गीता प्रेस से पुस्तकें मंगा के पढ़िए। गीता प्रेस गोरखपुर इन्हीं पुण्यात्माओं के द्वारा चला, क्योंकि इसको शासन ने कोई सपोर्ट नहीं किया। और गीता प्रेस गोरखपुर के इन महाविभूतियों को, महान विभूतियों को और गीता प्रेस को वह स्थान नहीं मिला जिसका वो हकदार है। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जिस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बड़ा गीता प्रेस ने किया, उन्हीं सनातन के तथा कथित लोगों ने इसके प्रचार को नहीं किया, क्योंकि संविधान धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया था। चलिए, ये तो एक बात हुई। अभी जो घटना तिरुपति बालाजी में हुई वो शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। जब किसी इस तरह के विधर्मी या दुष्ट आदमी के पास सरकार की सत्ता हाथ में चली जाती है
तो कोई जगन थे, उन जगन ने ये काम कर गए। जगन और साथ में मोहन भी लगा था, जगन मोहन। ये क्रिश्चियन था और इसने प्रसाद में चर्बी में लगा दी, धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की। मित्रों, याद रखो, धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इतना जरूर कह देता हूँ कि हमारा तिरुपति का मंदिर विश्व में सबसे बड़ा धनाढ्य मंदिर है। यहाँ कई लाख करोड़ की तो संपत्ति है, कई लाख, कई हजार करोड़ चढ़ावा आता है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखो आप, एक इनने गौशाला, विशाल गौशाला, विश्व में ऐसी गौशाला नहीं हुई। ऐसी गौशाला बन सकती थी क्योंकि गाय के घी घृत से लड्डू बनते थे, प्रसाद बनता था। तो किसी को ठेका देने की ज़रूरत क्या थी? इस मंदिर में 5 लाख गायों से अधिक बड़ी गौशाला बन सकती। दूध का, दही का, जो कहते थे पहले भारत में दूध दही की नदियाँ बहती थी, वो कल्पना ही नहीं थी, वो साक्षात थी। नंद बाबा के यहाँ 5 लाख गायें थीं, अकेले एक व्यक्ति के पास। तो ये अपनी गौशाला नहीं बना सकते क्या? जो इन राक्षसों से घी लेके और भगवान को चर्बी, मछली, मांस, सुगर, इनकी चर्बी का भोग लगा रहे। अरे भगवान तो सभी को खा जाएंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मनुष्यों को खिला दिया इन्होंने। उन भगवान की ही कृपा से पता लगा। भारत में कानून नाम केवल कानून नाम मात्र का है। यहाँ किसी को भी ऐसी सज़ा नहीं होती है कि जो ये काम फिर ना करे। किम जोंग है एक उत्तर कोरिया का शासक, कुछ तो उसकी जो क्रिया शैली है, कार्य की शैली है, वो तो एडॉप्ट करना चाहिए कि वो किस तरह से लापरवाही करने पर, इस तरह के कर्म करने पर क्या सज़ा देता है। इसलिए वहाँ 0% ही है, वह कोई वहाँ अपराध नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सज़ा क्या होती है ये सबको पता है। ऐसी ही सज़ा की ज़रूरत है, वरना भारत में तो नेता ये कह देता है कि लड़का थोड़ा सा मूड बना लेता है, बन जाता है, उसका मन कर देता है तो बलात्कार कर लेता है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक मुख्यमंत्री था पुराना, वो कहता था। अब न्याय की संभावना किससे की जाए? चलिए एक छोटा सा हम मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद 99वां अध्याय कहेंगे और ये अध्याय तिल धेनु का महात्म्य। कल मैंने सत्य तपा की कथा कही थी। आइए मंगलाचरण करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य चित्तस्य ये जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्य। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ।
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमैश्वरम्। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै ये जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नीता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। पुरी द्वारावती गया सप्तहिता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। तिनके पद बंदन करो न सतविघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। पृथ्वी कहती हैं भगवान से, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शरीर से जो 8 भुजा वाले गायत्री नाम की माया प्रकट हुई थी और जिन्होंने चैत्रासुर के साथ युद्ध करके उसका वध कर दिया, उन्हीं देवी के देवताओं का कार्य सिद्ध करने के विचार से नंदा नाम धारण किया। उन्हीं देवी ने महिषासुर का भी वध किया। वही देवी वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। भगवान ऐसा कब सब कैसे हुआ, आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे स्वयंभू मनवंतर में इन्हीं देवों ने मंदरगिरि पर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। और उनके द्वारा विंध्य पर्वत पर नंद रूप से चैत्रासुर भी मारा गया। तथा ऐसा समझना चाहिए कि वे देवी ज्ञान शक्ति और महिषासुर मूर्तिमान अज्ञान है। ये महिषासुर का जो वध होता है, असुर एक अज्ञान का मूर्त रूप है और जिनके द्वारा ये वध किया गया था वो भगवती ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान की शक्ति ने महिषासुर नाम के अज्ञान का नाश कर दिया। देवी, अब मैं 5 प्रकार के पातकों का ध्वंस करने वाला उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु देवताओं के भी देवता हैं, जिनका यजन करने पर पुत्र धन प्राप्त होते हैं। इस जन्म में जो पुरुष दरिद्रता व्याधि आदि कुष्ठ रोगों से दुखी हैं, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, पुत्रों का अभाव है, वह इस यज्ञ के प्रभाव से इन सबको पा लेता है। लक्ष्मी देवी के साथ भगवान नारायण का दर्शन ही है। नारायण परम देवता है। विधान पूर्वक जो उनका दर्शन करता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन आचार्य प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करते हुए देवताओं का यजन करता है, अथवा संपूर्ण द्वादशी तिथियों के दिन या संक्रांति एवं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के अवसर पर गुरु के आदेश के अनुसार जो उसकी पूजा एवं दर्शन करता है, उस पर श्री हरि तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसके पाप दूर भाग जाते हैं। साथ ही उस पर अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण भक्ति के अधिकारी हैं। गुरु को चाहिए कि जाति, शौच और क्रिया आदि के द्वारा 1 वर्ष तक उनकी परीक्षा करे। 1 वर्ष तक शिष्य गुरु के द्वारा गुरु में श्रद्धा रखते हुए भगवान विष्णु की भावना करके अचल भक्ति करना चाहिए। विद्वान पुरुष गुरु की पूजा भी विष्णु के समान करे। फिर रात्रि में देवेश्वर भगवान श्री हरि के सामने ही सो जाना चाहिए। रात्रि में जो स्वप्न पड़े उसे गुरु के सामने व्यक्त करना चाहिए और गुरु को भी इन स्वप्नों में कौन सा शुभ और कौन सा अशुभ है, इस पर विचार करना चाहिए। गुरु को चाहिए कि निश्चित की हुई भूमि पर मंडल बनाकर 16 पंखुड़ी वाला कमल सर्वतोभद्र चक्र लिखे अथवा सफ़ेद वस्त्र से 8 पत्र वाला कमल बनाकर उस पर देवताओं को अंकित करे।
9 भागों वाले मंडल में क्रमशः पूर्व में अग्निकोण, दक्षिण नैऋत्य, पश्चिम वायव्य, उत्तर ईशान आदि दिशाओं में लोकपाल सहित इंद्र, अग्नि, यमराज, नैऋति, वरुण, वायु, कुबेर और रुद्र की स्थापना करें। मध्य भाग में परम प्रभु श्री विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। पुनः कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर पत्रों पर बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा समस्त पातकों की नाशांति करने वाले वासुदेव की स्थापना करना चाहिए। इस तरह से पूजा की विधि है। संतान की इच्छा हो तो अग्निकोण के कलश, मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा हो तो दक्षिण के कलश, दुष्टों का दमन करने की हो तो नैऋत्य के कलश से शांति पाने की इच्छा हो, शांति पाने की इच्छा हो तो वरुण कलश से, पाप नाश की इच्छा हो तो वायव्य कलश से, धन प्राप्ति की इच्छा हो तो उत्तर के कलश से, ज्ञान की इच्छा लोकपाल पद पाने की हो तो रुद्र कलश से स्नान करे। किसी एक कलश के स्नान से करने पर भी मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि साधक ब्राह्मण है उससे अव्याहत ज्ञान होता है। 9 कलशों से स्नान करने से तो मनुष्य पाप मुक्त होकर साक्षात कृष्ण के तुल्य हो जाता है। पूजा के अंत में गुरु की आज्ञा से प्रदक्षिणा करे, फिर गुरुदेव प्राणायाम सहित आग्नेयी वारुणी धारणा द्वारा विधि पूर्वक शिष्य का अंतःकरण शुद्ध कर सोमरस से आप्यायित कर दीक्षा के प्रतिज्ञा वचन सुनाए। इस प्रकार ब्राह्मणों, वेदों, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, अग्नि, लोकपाल, ग्रहों, वैष्णव, पुरुषों और गुरु के समान करने वाले पुरुष की दीक्षा द्वारा शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। दीक्षा के अंत में प्रज्वलित अग्नि में ओम नमो भगवते सर्वरूपिणे हुम फट स्वाहा इस 16 अक्षर वाले मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। ओम नमो भगवते सर्वरूपिणे हुम फट स्वाहा। गर्भाधान आदि संस्कारों में जैसी हवन क्रियाएं होती हैं वैसी ही यहाँ भी कर्तव्य हवन के बाद यदि दीक्षा प्राप्त शिष्य किसी देश का राजा हो तो वह गुरु के लिए हाथी, घोड़ा, सुवर्ण, अन्न, गांव अर्पण करे। मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है साधारण दक्षिणा दे। दीक्षा के अंत में पुरुष यदि वराह पुराण सुनता है तो उससे सभी वेद पुराण और सभी संपूर्ण मंत्रों के जप का फल प्राप्त हो जाता है। तीर्थ, प्रयाग, गंगा सागर, संगम, देवालय, कुरुक्षेत्र, बनारस ग्रहण, विश्व योग में उत्तम जप करने वाले को जो फल होता है उससे दूना फल जो दीक्षित पुरुष वराह पुराण को सुनता है उसे प्राप्त हो जाता है। प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी देवी, देवता लोग भी ऐसी कामना करते हैं कब ऐसा सुअवसर प्राप्त हो कि भारतवर्ष में हमारा जन्म हो और हम दीक्षा प्राप्त कर किसी प्रकार से षोडश कलात्मक वराह पुराण सुन सकेंगे। इस देह का त्याग कर हम परम स्थान को जाएंगे जहाँ से पुनः फिर वापस नहीं आएंगे। इसी तरह अन्नदान के विषय में महात्मा वशिष्ठ एवं श्वेत का संवाद एक बहुत पुराना इतिहास। ये सत्य कथा कही जाती है, सच्ची कथा है। वसुंधरी इलाहाबाद वर्ष में श्वेत नाम का एक तपस्वी राजा था। नरेश ने हरे भरे वृक्ष वाले वन सहित पृथ्वी दान करने के विचार से वशिष्ठ जी से कहा, मैं ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी दान करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। वशिष्ठ ने कहा, राजन, अन्न सभी संयम पुण्य फल के स्वरूप सुख देने वाला है, तुम अन्नदान करो। जिसने अन्नदान कर दिया उसके लिए भूतल पर दूसरा दान कोई शेष नहीं रह जाता। संपूर्ण दानों में अन्न का दान ही श्रेष्ठ है। अन्न से ही प्राणी जीवन धारण करते हैं, अतः तुम प्रयत्न पूर्वक अन्नदान करो। एक समय की बात है, उत्तम धर्म के ज्ञाता श्वेत ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। पुरोहित वशिष्ठ से जो जपकर्ताओं में सर्वोत्तम माने जाते हैं, कहा, भगवान में 1000 अश्वमेधिक यज्ञ करना चाहता। राजा श्वेत ने अनुमति दे दी। राजा ने सभी ब्राह्मणों को दान दिया, किंतु राजा ने जल का दान नहीं किया क्योंकि वे अन्न और जल को तुच्छ वस्तु समझते थे। अंत में काल धर्म के बस होकर जब वे परलोक पहुँचे तो वहाँ उन्हें भूख
प्यास सताती थी, अतः भी अप्सराओं सहित स्वर्ग को छोड़कर श्वेत पर्वत पर पहुंच गई। उनके पूर्व जन्म का शरीर उस समय भस्म हो गया था, अतः भूखे राजा श्वेत ने अपनी हड्डियों को एकत्र करके चाटना प्रारंभ कर दिया। फिर विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग में गए। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद उत्तम व्रतियों राजा श्वेत को महात्मा वशिष्ठ ने अपनी हड्डी चाटते हुए देखा। उन्होंने पूछा, राजन तुम हड्डी क्यों चाटते हो? तो महात्मा वशिष्ठ ने ऐसी बात कहने पर राजा श्वेत ने उस मुनिवर के वचन कहे, भगवान मुझे क्षुधा सताती है। पूर्व जन्म में मैंने अन्नदान जलदान नहीं किया, अतः इस समय मुझे भूख प्यास कष्ट देती है। राजा श्वेत के ऐसा कहने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने पुनः उनसे कहा, राजेंद्र मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अदत्त दान का फल किसी प्राणी को नहीं मिलता है। रत्न और सुवर्ण का दान करने से मनुष्य संपत्तिशाली तो बन जाता है, पर अन्न और जल देने से उसकी सभी कामनाएं सिद्ध होती, अतः सर्वथा तृप्त हो जाता है। राजन तुम्हारी समझ में अन्न अत्यंत तुच्छ वस्तु थी, अतः तुमने उसका दान नहीं किया। श्वेत बोले, मेरी जिससे अन्नदान किया तृप्त कैसी होगी? वशिष्ठ ने कहा, अनक इसका एक उपाय है। पूर्व काल में विनीतासु नाम का एक राजा था। वो नरेश ने कई अश्वमेध किए थे, उनने भी अन्नदान नहीं किया, तभी तुम्हारी तरह भूख का अनुभव करते थे। फिर सूर्य के समान विमान पर चढ़ के स्वर्गलोक से मृत्युलोक में नील पर्वत पर गंगा के तट पर उनका जहाँ निधन हुआ था पहुँचे और अपना शरीर को चाटने लगे। उन्होंने वहीं अपने होता पुरोहित को देखकर पूछा, भगवान मेरी क्षुधा मिटाने का उपाय कीजिए। होता ने उत्तर दिया, राजा आप तिल धेनु, जल धेनु, घृत धेनु, रस धेनु का दान करें, तुरंत आप क्षुधा के क्लेश से शांत हो जाएंगे। जब तक सूर्य तपते हैं, चंद्रमा प्रकाश पहुंचाते हैं, तब तक के लिए आपकी क्षुधा शांत रहेगी। विनीताश्व राजा बोले, तिल धेनु दान का विधान क्या है? राजन, तिल धेनु का विधान मान शास्त्र के अनुसार 4 कुड़ाव 1 प्रस्थ का होता है। ऐसे 16 प्रस्थ तिल से धेनु का स्वरूप बनाना चाहिए। इस प्रकार 4 प्रस्थ का एक बछड़ा भी बनाना चाहिए। और कहे कि तिल धेनु, तुम्हारी कृपा से मेरे लिए अन्न जल सब प्रकार की वस्तुएं भी सुलभ हों। ब्राह्मणों को अर्पित होकर तुम हमारे लिए सभी वस्तुओं का संपादन करो। तिल से गाय और बछड़ा दोनों बनाना चाहिए, उसका पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए, उसके गुड़ से जीभ बनानी चाहिए, पूंछ फूलों की हो, चंदन से गाय की नासिका का निर्माण करना चाहिए, दोहिनी कांसे की हो। गृहीता ब्राह्मण कहे कि देवी मैं तुम्हें श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता हूँ, तुम मेरे परिवार का भरण पोषण करो। इस तरह से तिल से बनी हुई धेनु का दान करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता है या तिल धेनु का दान करता है अथवा दूसरे को दान करने की प्रेरणा करता है, वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक में जाता है। गोमय से मंडल बनाकर गोचर्म जितनी भूमि में धेनु की आकार की तिल धेनु होनी चाहिए। इसी तरह जल धेनु और रस धेनु के दान का विधान है। गुड़ धेनु में गुड़ के द्वारा धेनु की आकृति और पास में बछड़े की आकृति बनाए। जल धेनु और रस धेनु की भी ऐसी ही विधि है। और ये दान करना चाहिए। मतलब कहने का ये कि गाय का हमारे जीवन में धेनु का कितना बड़ा महत्व है। गुड़ धेनु दान की सम्मति देता है।
जो इस प्रसंग को पढ़ता या कई योजन दूर रहकर भी इस गुण धेनु दान की सम्मति देता है, वह संसार में दीर्घ काल तक वैभव से संपन्न रहकर अंत में स्वर्ग लोक में निवास करता है। इसके बाद है शर्करा और मधुधेनु के दान की विधि। ये हम कल कहेंगे। इस तरह मित्रों में आज अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। यहाँ गौ महात्मा है। एक तरह से गायों की प्रतिमा बनाकर दान देने से क्या क्या होता है, गाय कितनी परम पूज्य है, ये इसका महात्मा है। सत्य तो ये है और ये कई तरह से बना के दिया जाता है। इसमें तिल धेनु, तिल के द्वारा गाय बना के दान देना, रस धेनु का दान देना, गुड़ धेनु, गुड़ से बनाकर धान देना। इस तरह की गाय के इन मूर्त रूपों को बनाकर इनकी पूजा करके जो दान देता है, वह कई पीढ़ियों 10-10 पहले की और 10 बाद की पीढ़ियों 21वां व्यक्ति स्वयं इस प्रकार 21 पीढ़ियाँ स्वर्ग को चली जाती हैं, वहाँ से फिर पुनः संसार में नहीं आती। आगे कल कहेंगे। तब तक के लिए मैं प्रणाम सभी को। जय श्री राम। हर हर महादेव।